Hello students, my name is Shubhadeep Pal and I am from West Bengal, and I am in this teaching profession since 5 years. So whatever knowledge I have, I am going to share the knowledge that I have gathered in biology through my videos, and you can see the videos in my channel, that is Bio for You. Okay, so if you want to get some knowledge, good informations regarding different topics of biology, so you can subscribe my channel. Okay, so in my previous video, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने क्या दिया था, बायोमोलिक्यूल्स, which chapter that I started, that is बायोमोलिक्यूल. ठीक है, तो हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट वी कैन एनालाइसिस द कंपाउंड्स वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके, बाय डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, तो मैंने एक प्रोसेस बोला था जिसमें हमने क्या लिया था कि हम कैसे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको कैसे एनालाइज करें. हम लोग टिश्यू लिए थे, वेदर इट इज अ प्लांट टिश्यू और एनी एनिमल टिश्यू, और टिश्यू को हमने कहाँ रखे थे, वी टुक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको लेके मोटर पेसल में लेके हमने उसको ग्राइंड किए थे, मतलब उसको पेस्ट बनाए थे, उसको क्रश करके. ओके, एंड वी गॉट अ स्लरी जिसको हमने फिल्टर किए थे. ओके, एंड वी गॉट टू फ्रैक्शन. ठीक है, हम लोग ने क्या मिला, हम लोगों को दो फ्रैक्शन मिला था. एक था एसिड सॉल्यूबल पूल. ठीक है, एक क्या था, एक था एसिड सॉल्यूबल पूल. ठीक है, क्लियर, एसिड सॉल्यूबल पूल. और एक जो मिला था वो था एसिड एक फ्रैक्शन था एसिड इनसॉल्यूबल पूल. ठीक है, इनसॉल्यूबल पूल. ठीक है, जिसको हम बोले थे रिटेंटेड. ठीक है, और एसिड सॉल्यूबल जो पूल था उसको हम क्या बोले थे, फिल्ट्रेट. ठीक है, उसको हम बोले थे फिल्ट्रेट. ओके, और एसिड इंसॉल्युबल जो पूल था उसको हम क्या बोले थे, उसको बोले थे रिटेंटेड. ओके, रिटेंटेड. क्लियर. अब देखो, मैंने ये भी बोला था जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल पूल में हम लोगों को मिला था, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, दैट इज लेस देन 800 डाल्टन था उसका मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, और एसिड इंसॉल्युबल पूल में जो मिला है उसका मतलब रिटेंटेड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है ग्रेटर देन 800 डाल्टन. ठीक है, अब देखो, इसको हम एसिड सॉल्युबल पूल क्यों बोलते हैं. पूल का मतलब है उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें. ठीक है, वो जो फिल्ट्रेट मिला था हम लोगों को. ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब हम लिए थे, ये टेस्ट ट्यूब में जो हम लोगों को जो ये फिल्ट्रेट मिला था, इस फिल्ट्रेट में क्या है, कुछ कंपाउंड्स है, इसलिए इसको पूल बोल रहा है, एसिड सॉल्युबल पूल. ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कंपाउंड्स है जिसका, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 क्या है, डाल्टन है. मतलब वो छोटा मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो छोटा जो चीज होता है उसको हम माइक्रो बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो. तो ये जो लेस देन 800 वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं. और जो रिटेंटेड था, मतलब एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो मिला था हम लोगों को इधर एसिड इनसॉल्युबल पूल में, तो इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल. ठीक है, क्योंकि उसका जो साइज है, मॉलिक्यूलर वेट है, साइज नहीं बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे. उसका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 800 डाल्टन था. क्लियर. तो ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें हम लोगों को क्या क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल सकते हैं. देखो, एक तो हम लोगों को क्या मिल सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, एक है एमाइनो एसिड. ठीक है, क्या होता है, एक है एमाइनो एसिड. ठीक है, ये हम लोगों को मिल सकता है, एमाइनो एसिड. ठीक है, अब देखो और क्या मिल सकता है इसमें, सिंपल जो शुगर है, सिंपल शुगर इधर हम लोगों को मिल सकता है, सिंपल शुगर मिल सकता है. ओके, अमाइनो एसिड मिल सकता है. और क्या मिल सकता है, देखो कुछ न्यूक्लियोटाइड वगैरह मिल सकता है. क्या मिल सकता है, न्यूक्लियोटाइड. अब ये जो चीज है
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इधर। तो अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बाद में, क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखना, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज कॉम्पाउंड्स आर लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 800 डाल्टन है, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है। अब देखो, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल से ही बनते हैं। मतलब इधर मैक्रो मॉलिक्यूल जो है, इधर एसिड जो इंसॉल्युबल पूल है, इधर हमको क्या मिलेगा, इधर हमको मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। सो प्रोटीन इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों प्रोटीन को मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो छोटा मैंने बोला ना, छोटा साइज जो छोटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है अमाइनो एसिड का, तो इस अमाइनो एसिड से ही बनते हैं प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। तो ये देखो, ये जो अमाइनो एसिड है, क्या होता है, देखो सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ए मतलब अमाइनो एसिड। तो क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है, ऐसे बहुत सारा अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ता है, क्लियर। तो ये जुड़ेगा कैसे, अमाइनो एसिड कैसे जुड़ेगा, अमाइनो एसिड जुड़ता है किससे, एक ऐसे बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन होता है, उसको पॉलीपेप्टाइड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन मिलेगा। और देखो क्या मिलता है, और देखो क्या मिलता है, पॉलीसैकेराइड्स जो होता है वो भी मिलेगा, ठीक है। मतलब जो सिंपल जो शुगर होता है, वो जुड़ के बनाता है पॉलीसैकेराइड्स, वो क्या है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। और क्या मिलता है इसमें, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब ये जो एसिड इंसॉल्युबल पूल है, इसमें और क्या मिलेगा, और मिलेगा हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। और क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा इसमें, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, हम लोगों को पता है कि दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक होता है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है ये पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको क्यों डीऑक्सी राइबो बोलते हैं, क्यों इसको राइबो बोलते हैं, दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड, ठीक है। उसको हम बोलेंगे वो क्या, क्यों इसको डीऑक्सी राइबो बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड वो किससे बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। मतलब क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, सबसे न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, वो भी क्या होता है, एक साथ ऐसे जुड़ता है। तो बीच में देखो ये क्या है, इसको भी हम बोलेंगे बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है वो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये होता है पॉलीमर, ठीक है। क्या होता है, ये होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखो छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब न्यूक्लियोटाइड तो छोटा है, ठीक है, लेस देन 800 डाल्टन होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मतलब वो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो कहाँ पर जाएगा, वो एसिड इंसॉल्युबल पूल में, ठीक है, क्लियर। तो ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड हम लोगों को मिलेगा एसिड इंसॉल्युबल पूल में, ठीक है। अब देखो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो लिपिड्स होते हैं, मतलब फैट बोलते हैं जिसका हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, फैट, क्लियर। फैट के बारे में हम लोग सुना है, फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, लिपिड, ठीक है, लिपिड। तो मैंने अगर लिपिड के बारे में बोलूं, लिपिड मतलब जो फैट होता है, ये फैट का, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 800 डाल्टन है, ठीक है, लेस देन 800 डाल्टन है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट, और अगर हम बोले कि लिपिड का अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है, तो लिपिड को कहाँ मिलना चाहिए था, इधर एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है। लिपिड शुड बी present in the acid soluble pool because the molecular weight of the lipid is less than 800 Dalton. But what we can see,
that lipid is found in acid insoluble pool. ठीक है, lipid is found in acid insoluble pool. ठीक है, लिपिड को कहाँ मिलता है? लिपिड मिलता है एसिड insoluble pool में. तो ये कैसे पॉसिबल होता है भाई? लिपिड का तो मॉलिक्यूलर वेट कम है 800 डाल्टन से, तो लिपिड कहाँ मिलना चाहिए था? Where do you expect to get the lipid? Here, but lipid is found in here because lipid जो है वो एसिड में ऐसे डिजॉल्व नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो लिपिड है, देखो लिपिड कैसा होता है, लिपिड में ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, एक हेड पोर्शन होता है. क्या होता है? हेड होता है. ठीक है, एक होता है हेड, क्लियर. और एक क्या होता है? एक होता है टेल होता है. क्या होता है? टेल. अब देखो एक चीज याद रखना, ये जो हेड है ना, इसको ये हाइड्रोफिलिक होता है. क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक, ये हम पढ़ेंगे बाद में. ये हाइड्रोफिलिक होता है. और जो टेल जो होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक. क्या होता है? ये हाइड्रोफोबिक होता है. ठीक है, फिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक का मतलब है लविंग, मतलब वो वाटर लविंग है. ठीक है, और ये जो टेल पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो इट कैन repel the water. This part, that means the tail portion, it does not love water. भाई वाटर के प्रति उसका कोई फीलिंग्स ही नहीं है. ठीक है, लेकिन जो हेड पार्ट है उसका फीलिंग्स है, वाटर को प्यार करते हैं, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोफिलिक. क्लियर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो टेल पोर्शन है, ये टेल पोर्शन बनता है फैटी एसिड से. किससे बनता है? फैटी एसिड. अब देखो लिपिड का क्या होता है, ये जो लिपिड होता है ना, वो ऐसे एग्रीगेशन में रहता है. कैसे रहता है? एग्रीगेशन मतलब ऐसा होता है, एग्रीगेशन मतलब कैसा होता है, ये वेसिकल्स फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? वेसिकल. मतलब कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है लिपिड. ठीक है, लिपिड क्या होता है? ऐसे वेसिकल्स बनाता है. क्या बनाता है? ऐसे वेसिकल्स. देखो ये वेसिकल्स थोड़ा कैसा होता है, ये वेसिकल्स. ठीक है, ये वेसिकल्स कैसा होता है, ये वेसिकल दिखने में होता है ऐसा, मतलब ये इसका हेड पोर्शन, टेल पोर्शन. इधर भी क्या है, मैंने बहुत सारा हेड दे दिया लिपिड का. ठीक है, ये लिपिड का हेड मैंने दे दिया इधर. ठीक है, हेड दे दिया, बहुत सारा हेड. ठीक है, बहुत सारा क्या है? हेड है. इसमें भी हम ऐसे हेड दे देते हैं. ठीक है, लिपिड का हेड मैंने दे दिया, तो हेड पोर्शन हमने दे दिया लिपिड का. क्लियर? लिपिड का हमने दे दिया हेड पोर्शन. ठीक है, क्लियर? ये हेड पोर्शन दे दिया. अब टेल लगा दो इधर. टेल, ये टेल है, ऐसे टेल है. क्लियर? लिपिड देखो ऐसे बहुत सारा लिपिड है, बहुत सारा क्या है? लिपिड है. क्लियर? सो टेल पोर्शन हम दे देते हैं. टेल किससे बनता है? फैटी एसिड से. ठीक है, फैटी एसिड क्या है बाद में बोलेंगे. क्लियर? तो ऐसा देखो क्या हो रहा है इसमें. ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है, देखो ये कुछ क्या हो रहा है, देखो ऐसा. हाँ, लिपिड का क्या हो रहा है, ऐसे देखो एग्रीगेशन बोलते हैं इसको. ठीक है, एग्रीगेशन मतलब ये क्या कर रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे वेसिकल्स, मतलब ये एग्रीगेशन बना दिया. ठीक है, एग्रीगेशन बना दिया. तो ये जो पोर्शन है, देखो इसमें टेल ही टेल है. ठीक है, इस पोर्शन में क्या है? टेल ही टेल है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है. ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफिलिक, मतलब इधर क्या होगा, ये एक्वस पोर्शन है, ये वाटर इसमें होगा. और इधर भी क्या होगा, बीच में देखो इधर भी क्या होगा, इधर भी एक्वस पोर्शन होता है. ठीक है, एक्वस पार्ट है इसमें भी पानी जैसा होगा. ठीक है, क्लियर? तो ये जो चीज बना, इसको ये वेसिकल बोलते हैं इसको. ठीक है, लिपिड ऐसे एग्रीगेशन फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए लिपिड क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है. ठीक है, क्या होता है, लिपिड ऐसे सॉल्युबिलिटी नहीं होता है उसका. तो एज इट इज इनसॉल्युबल, तो कहाँ मिलेगा, ये एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में मिलेगा. ठीक है, लेकिन लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट, मैंने क्या बोला, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, बट एज लिपिड्स फॉर्म एग्रीगेशन, okay, as lipid form aggregation, so they are found in acid insoluble pool. ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? तो ये होता है केमिकल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, अब देखो मैंने ये भी बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिलता है. ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं, हाउ टू एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग टिश्यू में.
तो फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे लिविंग टिश्यू मतलब हम लीफ ले सकते हैं, फ्रेशली प्लक्ड लीफ हम ये बोलते हैं। ये जो लीफ है अभी अभी जाके कोई भी पेड़ से, ओके, कोई भी प्लांट से हमने क्या किया, वो लीफ को तोड़ के ले आया, ठीक है, फ्रेशली प्लक्ड लीफ, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, अगर एनिमल टिश्यू हुआ तो हम अ पीस ऑफ लीवर हम ले सकते हैं, ठीक है, पीस ऑफ लीवर हम ले सकते हैं। अब देखो ये जो फ्रेशली प्लक्ड लीफ बोले और पीस ऑफ लीवर, ओके, उसमें क्या होता है, उसमें होता है पानी होता है इसमें, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। तो इसका जो वेट होता है ना, इसको बोलते हैं वेट वेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेट, ठीक है। तो मतलब इसका जो वेट है ये वेट वेट बोलते हैं। क्यों वेट वेट, मतलब इसमें अभी पानी है, ठीक है, इसमें क्या है, अभी पानी है। तो ये जो पानी है, इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, इसको पानी को हम इवापोरेट करके निकाल सकते हैं, ओके। सो रिमूव ऑल द वाटर, ठीक है, इस टिश्यू से हमने क्या किया, जितना भी पानी है उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, ओके। यू कैन इवापोरेट द वाटर, ठीक है। अगर पानी को हमने इधर से निकाल दिया तो अब मेरे को देखो क्या मिलेगा, अब देखो मेरे को क्या मिलेगा, अब इसका जो वेट है, अब इसका जो वेट होगा ना, ये इसमें पानी नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इसका ड्राई वेट। क्या बोलेंगे उसका, ड्राई वेट, ठीक है, ओके। तो वेट क्या है, एक वेट वेट है, ये वेट का स्पेलिंग WET है, वेट वेट, ठीक है, मतलब इसमें पानी है, हैविंग वाटर, ओके। नाउ इफ यू रिमूव ऑल द वाटर, नाउ द वेट दैट यू विल गेट दैट इज कॉल्ड द ड्राई वेट, ठीक है। अभी आपको क्या मिलेगा, ये ड्राई वेट मिलेगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा बर्न कर दो, ठीक है, क्या कर दो, इसको बर्न कर दो। बर्निंग मतलब क्या होता है, ये कंबशन प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं इसको, कंबशन। उस कंबशन के लिए मेरे को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, मतलब आग लगा दो, इसमें आग लगा दो। तो अगर आग लगना है, आग लगाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का तो ये जलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन यूज होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे सर ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन हुआ, अब देखो ये जो चीज अगर जल गया तो क्या होगा, जितना भी कार्बन कॉन्टेनिंग कॉम्पाउंड्स होगा ना इसमें, तो इसमें जो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होगा, ठीक है, जितना भी कार्बन कॉन्टेनिंग जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाएगा, कुछ गैस बनाएगा, मतलब गैस बनाएगा। क्या गैस, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब जो गैस है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिमूव्ड, ठीक है। जो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स है, जो कार्बन कॉन्टेनिंग जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन होके वो क्या होगा, गैस बनेगा, वो गैस रिमूव हो जाएगा, ठीक है, गैस विल बी रिमूव, ठीक है, उड़ जाएगा गैस हवा में, ठीक है। अब क्या बचा रहेगा, आफ्टर बर्निंग जो मेरे को मिलेगा उसको हम बोलते हैं ऐश, ठीक है, क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा, ठीक है। तो सपोज ये ऐश मिलेगा, ठीक है, इस पत्ते को अगर हम जला दिया, जले हुए पत्ते का क्या मिलेगा, ये ऐश मिलेगा, छाई, ठीक है, तो ये ऐश मिलेगा, क्लियर। तो ये जो ऐश है, अब इसको अगर हम देखें, इसको एनालाइज करें, तो इस ऐश के अंदर क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेगा, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, क्लियर। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। कैसा, कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमको मिल सकते हैं इधर, देखो इसमें हम मिल सकते हैं, इसमें देखो कैल्शियम मिल सकते हैं, इसमें क्या मिल सकते हैं, कैल्शियम, Ca2+ लिख दो, ठीक है, कैल्शियम मिल सकते हैं। और क्या मिल सकते हैं, देखो मैग्नीशियम मिल सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मिल सकता है इसमें, मैग्नीशियम मिल सकता है, सोडियम लिख सकते हैं Na+, ठीक है, सोडियम लिख सकते हैं, पोटासियम लिख सकते हैं K+, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, दीज आर सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस ऐश। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेगा, ठीक है, एलिमेंट से कंपाउंड होता है, कंपाउंड्स भी मिलेगा। क्या मिल सकता है, कंपाउंड्स, जो सोडियम क्लोराइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, तो फॉस्फेट मिल सकता है PO4 3-, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, सल्फेट मिल सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो फॉस्फेट है, ये जो सल्फेट है, ठीक है, ये जो फॉस्फेट है, सल्फेट है, दीज आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। हम लोग अभी जो एनालिसिस करते हैं ना, जो एनालिसिस किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें जो एसिड सॉल्युबल पूल है, उसमें भी हम लोगों को ये PO4 3-, SO4 2-, मतलब ऐसा फॉस्फेट सल्फेट ये मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा और किस टाइप का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? द प्रोसेस इज लाइक दैट, ठीक है। तो हमने एक क्या लिया, टिश्यू लिया, उसका क्या होगा, उसमें पानी होगा, जिसको वेट बोलते हैं उसको। अब पानी को निकाल दो, क्या होगा, ड्राई वेट मिलेगा इसका। अब इसको बर्न कर दो, तो बर्निंग से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के वजह से क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। कंबशन प्रोसेस से क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के वजह से क्या होता है, जितना भी इसमें कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमूव हो जाएगा। क्या बचा रहेगा, ऐश। तो ऐश में क्या मिलता है, ऐसा एलिमेंट्स हमको मिलेगा, ऐसा कंपाउंड्स मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द ऑर्गेनिक एज वेल एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कहाँ मिला था, अमाइनो एसिड मिलेगा एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है। अमाइनो, तो अमाइनो एसिड हम देखते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड, क्लियर, अमाइनो एसिड। अब देखो अमाइनो एसिड कैसा होता है, अमाइनो एसिड देखो, नाम देखो इसका क्या है, अमाइनो, ठीक है, अमाइनो, और होता है एसिड, क्लियर। अब अमाइनो एसिड कैसा होता है, देखो, अमाइनो एसिड एक्चुअली दिस इज द, यू कैन से, यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनते हैं। अब देखो नाम क्या बोला है, अमाइनो एसिड, मतलब इसमें होता है एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और एक ग्रुप होगा जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप है, क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है, और ये क्या है, ये कार्बोक्सिल, ठीक है। इसको हम कार्बोक्सिल बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिल। अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, एक एसिड है, क्लियर। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक है, और जो अमाइनो ग्रुप है ये बेसिक होता है। कैसा होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। समझ में आई बात? ये अमाइनो ग्रुप मतलब ये बेसिक, और कार्बोक्सिल मतलब एसिडिक, क्लियर। तो देखो अमाइनो एसिड कैसा होता है, अमाइनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब देखो मीथेन कैसा होता है, मीथेन होता है ऐसा, CH4 लिखते हैं हम मीथेन को, ठीक है। तो CH4 मतलब क्या होगा, ये होता है CH4, CH, इधर भी एक H दे दो, इधर भी एक H दे दो, ठीक है। तो ये होता है मीथेन। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड बोला है मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोजन जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और तरह के कंपाउंड से, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन को हटा दो, इधर से हाइड्रोजन हटा दो, क्लियर। तो हाइड्रोजन हटा दो, तो कार्बन है, इधर हमने हाइड्रोजन हटा दिया। अब देखो इसमें क्या आएगा, मैंने बोला एक तो अमाइनो ग्रुप है, तो इधर एक अमाइनो ग्रुप दे दो, ठीक है। क्या दे दो इसमें, अमाइनो ग्रुप, ये अटैच हो गया कार्बन के साथ, ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर जो होता है ना, ये जो है ये, इसमें हम क्या अटैच कर दे, ये कार्बोक्सिल है, क्या है ये, एक कार्बोक्सिल COOH, ठीक है, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिल अटैच कर दो, क्लियर। तो अब देखो, तो कार्बन के साथ
क्या है, इधर अमाइनो ग्रुप है, इधर कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल है, एक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, क्लियर। कार्बन का होता है 4 हैंड्स, देखो 4 हाथ है ना इसका, ये एक्चुअली बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक कार्बन में ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, ये H है, और एक होगा, इसको बोलते हैं R मतलब होता है एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है। जो R ग्रुप होता है ना, इसको साइड चेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये साइड चेन है, क्या है ये साइड चेन। और जो R है, R बोलते हैं इसको वेरिएबल, क्या होता है, ये होता है वेरिएबल ग्रुप, ठीक है, ये होता है वेरिएबल ग्रुप। तो बेसिकली ये ही होता है एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो देखो एक चीज देखो, इसमें अगर ये साइड चेन वेरिएबल है तो इसमें कुछ भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं, क्या अटैच होता है, देखो अगर R, देखो इसमें R है ना, R है, अगर R इक्वल्स टू H है, मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, R इक्वल्स टू H मतलब क्या होगा, R की जगह हमने क्या लगा दिया, R की जगह हमने क्या लगा दिया, H, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। तो ये जो अमाइनो एसिड बना, ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड बना, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन का जो साइड चेन है, ग्लाइसिन का जो साइड चेन है उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, क्लियर। तो R इज द वेरिएबल ग्रुप, उसको साइड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइड चेन में अगर हाइड्रोजन है तो ये होता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्या होता है ये होता है सिंपलेस्ट, ये होता है सिंपलेस्ट अमाइनो, ये होता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, क्लियर। ये होता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है ग्लाइसिन, क्लियर। अब देखो अगर R में कुछ और चीज लगा दो, सपोज R में हमने लगा दिया CH2OH, ठीक है, क्या लगा दिया R में, CH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर लगा दिया तो अब साइड चेन में देखो ये है CH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं इसको। तो अगर इसमें ये लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, इस अमाइनो एसिड का, इसका नाम होगा सेरीन, ठीक है, इट इज गिवन इन NCERT। तो ये अमाइनो एसिड क्या हो गया, सेरीन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया सेरीन हो गया, क्लियर। अब देखो और एक अगर साइड चेन में अगर मिथाइल है, मतलब CH3 ये डाल दिया, CH3, तो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे हम एलानिन, क्या बोलेंगे इसको, एलानिन, ठीक है। तो देखो बाकी सब तो ठीक है, कार्बोक्सिल अमाइनो ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, ये ठीक है, लेकिन ये जो साइड चेन है, मतलब जो R ग्रुप है वो वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल, ओके। कभी R ग्रुप मतलब क्या होता है, कुछ कभी हाइड्रोजन इसमें होता है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर हुआ तो ग्लाइसिन हुआ, हाइड्रोक्सी मिथाइल हुआ तो क्या होता है, उसको बोलते हैं सेरीन। अगर इसमें मिथाइल है तो इसको हम क्या नाम देंगे, एलानिन, क्लियर। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ऐसा अमाइनो एसिड होता है डिफरेंट टाइप्स का, क्लियर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर, बट प्रोटीन बनने के लिए कितना अमाइनो एसिड चाहिए, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ प्रोटीन, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि जो प्रोटीन बनते हैं वो अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, ठीक है। क्या किससे बनते हैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड से, मतलब अमाइनो एसिड जुड़ के बनाता है प्रोटीन। अब देखो अमाइनो एसिड जुड़ेगा कैसे, अमाइनो एसिड जुड़ेगा जिस बॉन्ड से, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सपोज मैंने इधर एक अमाइनो एसिड लिखा CnH2, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमने क्या लिखा, C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, क्लियर, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब देखो ये क्या है, हाइड्रोजन दे दिया, इसमें ये R दे दिया, ठीक है, R कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइड चेन है, ठीक है। तो R1 ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। अब देखो इसमें सेकेंड अमाइनो एसिड हम लगा देते हैं NH2, मतलब H2, मतलब इधर एक H देता हूँ, इधर एक H देता हूँ, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है CnH2, क्लियर। अब देखो ये H है, ये R2, मतलब ये कोई और वेरिएबल मतलब कुछ और साइड चेन है इसमें, ठीक है। तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड है, इसमें कार्बोक्सिल हम दे देते हैं, ठीक है, इसमें हम कार्बोक्सिल दे देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इधर क्या है OH है, इधर क्या है H है, क्लियर। अब देखो ये जो दो अमाइनो एसिड, इट इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड,
दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड, ठीक है, सेकेंड अमाइनो एसिड। अब ये दो अमाइनो एसिड क्या होगा, जुड़ेगा आपस में, क्या होगा, ये जो दो अमाइनो एसिड है आपस में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखो कैसे जुड़ेगा, देखो इधर क्या है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है, OH है, क्लियर। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, H है, इधर H है, इधर O है, मतलब कितना H है, 2 H है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब क्या हो गया, H2O। तो पानी निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या हुआ, H और H मतलब क्या है, H2 और O मतलब क्या हो जाएगा, H2O मतलब वाटर। तो रिमूव कर दो, ये जो वाटर हुआ, इस वाटर को एज ए वाटर इसको रिमूव कर दो। तो अगर एज ए वाटर ये रिमूव हो गया, ठीक है, अगर एज ए वाटर अब रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज है इसको हम रब कर देते हैं, तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो दो अमाइनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, क्लियर क्लियर। तो इधर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, ये जो बॉन्ड हमको दिख रहा है, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर रिमूव होके ये जो बॉन्ड हमने बना दिया, इसको ही बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो कितना अमाइनो एसिड है इसमें, 1 2, दो अमाइनो एसिड है, तो इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड बोलते हैं इसको। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको डाईपेप्टाइड बोलते हैं। अब देखो बहुत सारा अमाइनो एसिड अगर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे मैंने कितने अमाइनो एसिड को जोड़ दिया, 2 अमाइनो एसिड को। तो ऐसे अमाइनो एसिड, बहुत सारा अमाइनो एसिड है जो एक साथ, ओके, एक के बाद एक अमाइनो एसिड कैसा हो रहा है, ऐसे जुड़ रहा है, क्लियर, ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ रहा है, क्लियर। डिफरेंट टाइप्स का अमाइनो एसिड होता है, जुड़ रहा है, तो इसको ही हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यही होता है प्रोटीन, यही क्या होता है, यही होता है प्रोटीन, ठीक है, क्लियर। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बना ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम बोलेंगे प्रोटीन बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे प्रोटीन, क्लियर। तो अमाइनो एसिड से ही क्या होता है, अमाइनो एसिड से ही क्या होता है, ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, ये पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बनाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, कितना अमाइनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनते हैं, 20। हम लोग 20 लिखेंगे, वैसे 22 होता है, ठीक है, 22, लेकिन हम 20 ही लिखेंगे, क्लियर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम 20 ही लिखेंगे। सो देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड किस लिए बोलते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड, बट 20 अमाइनो एसिड कुछ ऐसा होता है, 20 अमाइनो एसिड कुछ ऐसा अमाइनो एसिड है जिससे एक्चुअली क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, क्लियर। प्रोटीन, एक्चुअली प्रोटीन बनने का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन बनने का जो इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए में होता है। तो डीएनए से आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, उससे होता है प्रोटीन। वो कैसे होता है वो अभी सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 12 में है, क्लियर। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, जो अमाइनो एसिड जो हमने देखा, ठीक है, ऐसा कितना अमाइनो एसिड से प्रोटीन होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो 20 अमाइनो एसिड मतलब उसका जो ये जो चेन है, जो साइड चेन है, मतलब आर ग्रुप है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर H हुआ, मैंने दिखा है अभी H हुआ तो ग्लाइसिन, CH3 हुआ तो क्या हुआ, ऐसे एलानिन हुआ, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स का अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स का अमाइनो एसिड है जिससे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है, देखो अमाइनो एसिड हमने क्या बोला, इधर क्या होगा, सपोज इधर है कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर क्या है, NH2, ठीक है। तो ये एसिडिक है, ये बेसिक है, क्लियर। अब देखो इधर हाइड्रोजन है, अब आर चेन में सपोज ये जो आर है, मतलब वेरिएबल ग्रुप जो होता है, इसमें अगर और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए, मतलब ऐसा एक साइड चेन है जिसमें क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो कितना कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, 1 2, ठीक है, क्लियर। मतलब इधर भी कार्बोक्सिल है, COOH, इधर भी क्या है, कार्बोक्सिल है। तो अगर साइड चेन में भी हम लोगों को कार्बोक्सिल मिला, साइड चेन में भी हम लोगों को क्या मिला, कार्बोक्सिल मिला, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एसिड ज्यादा हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो मतलब क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है।
ग्लूटामिक एसिड, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ग्लूटामिक एसिड ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब बेसिक अमाइनो एसिड किसको बोलेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड ऐसा होता है, मतलब अगर उसका कार्बोक्सिल तो ठीक है एक ही है, लेकिन उसका साइड चेन में अगर और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये बेसिक है। तो बेसिक ग्रुप ज्यादा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बेसिक ग्रुप ज्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड, जो कि ना क्या होता है, लाइसिन। लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, क्लियर। तो ऐसे होता है एसिडिक अमाइनो एसिड, ऐसे क्या होता है, बेसिक अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जो कि ना एक एग्जांपल में बोलता हूँ वैलिन, ठीक है, क्या बोला, वैलिन। वैलिन एक क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। इज इट क्लियर। कुछ अमाइनो एसिड है, कुछ अमाइनो एसिड ऐसा होता है जो होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। एरोमेटिक मतलब, एरोमेटिक अमाइनो एसिड मतलब क्या होता है, उसका जो साइड चेन होता है ना, साइड चेन में ऐसे रिंग स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन जैसा कुछ रिंग मिलता है, क्लियर। मतलब ऐसा होता है COOH हमने दे दिया, इधर इधर दे दिया NH2, ये है हाइड्रोजन, और साइड चेन में देखो क्या मिलता है, ऐसा कुछ रिंग, ओके, ऐसे ऐसे रिंग मिलता है, ये बेंजीन जैसा ऐसा रिंग मिलता है। तो साइड चेन में अगर ऐसा रिंग मिलता है तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जो कि ना एग्जांपल क्या है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन। क्या नाम है, ट्रिप्टोफैन, ओके, ट्रिप्टोफैन, और क्या है, टायरोसिन, टायरोसिन, और क्या होता है, फिनाइल, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, क्लियर। तो ये क्या है, ये होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा एक पोर्शन बाकी है अमाइनो एसिड का, आयोनिक फॉर्म, ज्यूटर आयन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड से कैसे प्रोटीन बनते हैं, कैसे टाइप होता है, व्हाट एक्चुअली अमाइनो एसिड इज, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। तो इस चीज को देख लेना और एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग दैट deuterion of amino acid, okay, and some other ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइक हम लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।